हेलो है गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो हमारा एक्सेल का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग 5 और फार्मूला के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका रैंड होगा और सम इफ होगा और सम इफ्स होगा और सम टोटल्स होगा, सब टोटल राइट, और एवरेज ए यानी कि एवरेज एवरेजा होगा। ठीक है, इसे एवरेजा पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग रैंड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखो रैंड जो होता है, अगर रैंड फार्मूला यूज करते हो तो यहाँ पे आपका एक से कम जितना वैल्यू होता है, एक से पहले जितना सारे वैल्यू होते हैं, देखो एक के बाद तो दो आता है, एक के बाद 1.1, ये ऐसे करके पॉइंट में आता है, उसके बाद दो आता है। लेकिन यहाँ पे एंड रैंड यूज करोगे तो आपका कोई भी नंबर आएगा वो डेसिमल में आता है और एक से कम आएगा सिर्फ रैंड यूज करोगे तो। देखो कैसे, इक्वल टू रैंड यूज कर लिए हम और ओपन देन क्लोज किए तो यहाँ पे देखो ये आपका पॉइंट में दे रहा है 0.40, ये जो भी दे रहा है वैल्यू देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं देखो अभी पूरा सिलेक्टेड है और मैं स्टार डाल के मैं 4 डालता हूँ तो 4 से कम डेसिमल वैल्यूज देंगे यहाँ पे, देख सकते हो। एक मिनट, यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले ये देख सकते हो। तो इस वाले में वैल्यू चेंज हो रहा है और इसको जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो इसके बेस पे सब चीज़ें रेडी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आके मैं डालता हूँ 5 या 10 डाल देता हूँ, 10 से कम संख्या डेसिमल में शो ऑफ करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रैग करके, देखना, देख सकते हो 10 से कम संख्या जो भी उठाएंगे सब डेसिमल में उठाएंगे, राइट। ये आपका रैंड फॉर्मूला है, जब आपको यूज करना हो तब आप यूज कर सकते हो। अब सम इफ पे बात कर लेते हैं। सम का मतलब होता है पूरा जोड़ देता है, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है और जोड़ के रखा गया है। लेकिन सम इफ इसका थोड़ा सा अलग है और ये जो होता है इफ कंडीशन के बेस पे काम करता है। अब इफ क्या होता है, इफ कंडीशन क्या होता है, देखो सिंपल मैं आपको समझाऊं तो जैसे मान के चलो इसमें से मैं चाहता हूं कि सिर्फ राहुल नाम से जो भी व्यक्ति है उसका सिर्फ सम करे। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, देखो एक यहाँ पे भी राहुल है, यहाँ पे भी, तो दोनों को सम करेगा, सिंपल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे संजू है, यहाँ पे सूरज है, राइट। तो अगर हम सूरज का चेक करेंगे तो सूरज और नहीं होगा तो सिर्फ यही दे देगा। अगर सूरज दो होगा तो दोनों को सम करेगा, राइट। और यहाँ पे अगर सम देखो, ये टोटल को सम करता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो कैसे फार्मूला को यूज किया जाता है सम इफ का, वो आप देखो सिंपल, आप प्रोजेक्ट करोगे तो इसको अच्छे ढंग से समझ जाओगे। ठीक है, जैसे हम इक्वल टू किए, सिंपल अभी चलो फार्मूला के ऊपर डिस्कस करते हैं। सम इफ, नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा। सम इफ लेंगे और यहाँ पे बोल रहा है रेंज, रेंज देने को, तो यहाँ पे हम ये रेंज दे देंगे, राइट। कैसे समझना, ये रेंज दे दीजिए, रेंज दे दिए। उसके बाद बोल रहा है कैटेगराइज एरिया। ठीक है, तो कैटेगराइज एरिया जो होता है आपका कॉमा दे के दिया जाता है, कॉमा देना। कैटेगराइज एरिया जो होता है आपका सिंपल, जहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू डालते हो उस वैल्यू के बेस पे सम इफ होगा। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे, राइट। ये जो है मैं इसको वैल्यू दिया कि यहाँ पे जो चीज लिखा रहे उसी के बेस पे इसका सम रेंज करे, राइट। यही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कोमा दे देता हूँ। ठीक है, ये देख लो कोमा दिया। उसके बाद मैं इस वाले कैटेगरी को सेलेक्ट करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है सम रेंज, राइट। और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। मैं ऊपर से भी ब्रैकेट को बंद करके जैसे एंटर बटन हिट करूंगा तो अभी खाली दिखाएगा। देखो इधर थोड़ा पॉइंट इधर उधर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी देखो 0 बता रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे राहुल करूंगा, चलो एक बार मैं सूरज कर लेता हूँ। सूरज किया, जैसे ही एंटर बटन या टैब बटन हिट करोगे तो देखो सूरज का कितना है, 1 लाख है ना। तो यहाँ पे देखो सूरज 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख अमाउंट सेल किया है। ठीक है, 1 लाख का प्रोडक्ट सेल कर दिया है। अगर मैं यहीं पे करूंगा राहुल, राहुल, और जैसे ही मैं एंटर बटन हिट करूंगा तो राहुल का देखो, दोनों राहुल का जोड़ के दे दिया है। ये राहुल तो अलग है और ये राहुल अलग है, और ये दोनों को जोड़ के दे दिया है। ठीक है, इसका यूज हम लोग ज्यादा करके करते हैं, दो प्रोडक्ट होता है सेम जैसा, तो उस दोनों का सम निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे माउस हमने लिया तो मल्टीपल माउस लिया है, सब अलग अलग, मतलब समझ लो कि अलग अलग जो है माउस का ऐसी वैरायटी है। जैसे गेमिंग माउस हो गया, नॉर्मल माउस हो गया, तो उस बेस पे भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे वो तो सिर्फ माउस है ना, है गेमिंग माउस हो या माउस नॉर्मल माउस हो, वो तो गेम माउस है।
और दोनों का कितना प्राइस लगा उसके लिए हम लोग माउस खाली लिखेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वहां पे माउस का चीजें आ जाएगा। ठीक है, तो समीप का यूज हम लोग इस टाइम पे करते हैं, इस वे में करते हैं, और ये सिंपल समझ लो, क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई और नाम डालता हूँ, जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ रमेश, और रमेश का देखूंगा तो यहाँ पे 14,000 बता देगा, देख सकते हो यहाँ पे भी है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है सम इफ्स, तो सम इफ्स को करने से पहले मैं सम कर लेता हूँ। ठीक है, सम इफ, राइट, सॉरी, पहले तो सम कर लिया, सम इफ कर लेते हैं। ठीक है, सम इफ्स इसके बाद कर लेंगे। ठीक है, इसमें एस लगा है और इसमें इफ है खाली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नेम, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या होता है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं नेम वाइज, कुछ टाइम में समझ में आ जाएगा आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, नेम। और नेम के बाद यहाँ पे मेरे को कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्पेस स्पेस दे के अगर यहाँ पे मैं कॉलम करता हूँ यहाँ पे, राइट, तो ये थोड़ा सा पॉइंट गड़बड़ हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कॉलम देता हूँ ऐसे, तो ये जो है थोड़ा सा गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, नेम लिख लेना, कोई बात नहीं, और एंटर बटन हिट करना। नेम के बाद यहाँ पे लिखना, जैसे नेम ये वाला हेडिंग हो गया, और स्टेट मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल। अभी सिर्फ जो मैं लिख रहा हूँ उसको, और सेम प्रोजेक्ट को आप भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों में आ गया, क्योंकि मैंने इससे पहले इसमें अप्लाई करके रखा था, इस वजह से ये आ गया। मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा ये स्किप कर जाना थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ऑल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और ऑल क्लियर किया तो पूरा इसका स्ट्रक्चर ही गायब हो गया। मैं यहाँ पे आके क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर कंटेंट, ओके, क्लियर फॉर्मेटिंग मैं सिर्फ करूँगा। ओके, ओके, राइट, ऑल क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आप समझना सही से, ये थोड़ा सा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। सबसे पहले स्कल, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे नेम मैं लिखूंगा। ठीक है, समझना, नेम, एंटर, और इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे, हाँ अब ठीक हो गया। अब स्टेट लिखूंगा। ठीक है, स्टेट्स, ओके, जैसे एंटर बटन हिट करूंगा तो ये आ गया। लेकिन एक चीज समझना है, ये बॉर्डर थोड़ा सा हट गया है, मैं दो बॉर्डर लगा लेता हूँ। ठीक है, ये देखो बॉर्डर लग गया। एक चीज समझना, यहाँ पे कॉलम हमको चाहिए, राइट, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो उपाय है कि यहाँ पे स्पेस स्पेस दे के जाओ और यहाँ पे कॉलम दे दो, तो इसमें जो है थोड़ा सा इधर उधर होगा। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा और काफी सटीक इसका जो है एक रूल होता है। आप क्या करो कि जिस पे अप्लाई करना है उस पे आप क्या करो कि इस चीज को मेंशन कर लो। एक और चीज करते हैं, यहाँ पे भी मैं नहीं, चलो ठीक है, इतना तक ये दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपल। ठीक है, सही से समझना, ये दोनों को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, जो मैं कर रहा हूँ वैसे करना है। सेलेक्ट कर लिए, और इसके बाद मैं कंट्रोल और 1 प्रेस करूंगा तो मेरा डायलॉग बॉक्स ऐसा खुलेगा फॉर्मेटिंग सेल का। अब यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना कस्टम पे, उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो जनरल लिखा है ना इसको हटा के मेरे को यहाँ पे @ डालना है, और उसके बाद स्टार डालना है। ठीक है, और स्पेस देके कॉलम लगा देना है ऐसे, और जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमारा दोनों पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था। ओके, तो आप समझना। ठीक है, देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज करूंगा, यहाँ पे मैं ये सेल को खाली छोड़ दूंगा। ठीक है, सिंपल समझो, मेरे को फॉर्मूला इस वाले सेल में लगानी है। ओ सॉरी, कहाँ पे यूज करनी है फॉर्मूला, इस वाले सेल में। देखना, मेरे को करना है इस वाले सेल में फॉर्मूला को यूज, जो कि हमारा F14 है। ठीक है, तो मेरे को आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो फॉर्मूला को, जैसे इक्वल टू करते हैं, सम लिखते हैं, सम इप्स ना, ओके, हाँ राइट, सम इप्स, और एक मिनट, हाँ चलो, इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू सम। देखना, फिर से मैं सम इफ्स का यूज कर रहा हूँ, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। रेंज क्या होता है, रेंज इसमें देना पड़ेगा। तो मेरा जो रेंज हम किसके बेस पे चेक करना चाहते हो, तो फर्स्ट वाला ये जो सेल है नेम के बेस पे मैं चाहता हूँ, तो नेम वाला जो है उसको सेलेक्ट करूंगा। देखो गलत सिलेक्शन हो रहा है ना, तो ध्यान देना, गलत सिलेक्शन मत करना, गलत हो जाए तो उसको हटा देना बैक करके, आपको सेलेक्ट करना है इधर से। ठीक है, ध्यान देना इधर से, यानी कि कौन सा सेल है हमारा, ये वाला सेल। ये क्या हो रहा है जी, हाँ, ये वाला सेल। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल कॉमा दे देना। ठीक है, ध्यान देना क्या देना है, कॉमा, और उसके बाद आप इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लो,
40, ओके राइट, E40। उसके बाद जो खाली वाला सेल था ना उसको सेलेक्ट किए हैं बोआ, ठीक है। उसके बाद मैं कॉमा दे दूंगा और उसके बाद सम ऑफ रेंज, तो सम ऑफ रेंज ये है सेल अमाउंट, राइट। तो इसको मैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल मत सेलेक्ट कर लेना, टोटल सेल वाला, ठीक है, ये ध्यान देना। उसके बाद आप क्या करोगे, ब्रैकेट को बंद करोगे, राइट। और जैसे एंटर बटन हिट करोगे तो यहाँ पे अभी 0 दिखाएगा, लेकिन जैसे ही नेम में यहाँ पे आते हैं, राइट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ राहुल, ध्यान देना, राहुल लिखता हूँ, राहुल, और एंटर बटन हिट करते हैं तो देखो राहुल का सम करके दे दिया। जैसे राहुल यहाँ पे है, ठीक है, और इसका कितना है, ये और भी राहुल होगा, हाँ, एक उत्तर प्रदेश वाले राहुल है, और ये दोनों को जोड़ के ला दिया यहाँ पे, राइट। तो 2 राहुल है और 2 राहुल के नेम के बेस पे ये दोनों का सम करके दिया, ठीक है। अभी देखना कैसे चेंजिंग होगा। अब यहाँ पे अगले पे स्टेट पे आते हैं, स्टेट के बेस पे मैं चेक करना चाहता हूँ, तो ये सेल आपको खाली छोड़ना, इस वाले सेल में फॉर्मूला लगाना, इक्वल टू सम करना, सम इफ्स, राइट, ओपन ब्रैकेट, रेंज देना है, तो स्टेट के बेस पे हमको करना है, तो स्टेट पूरा स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और कॉमा, उसके बाद एरिया देना है, कौन से एरिया पे इसको सेटअप करना चाहते हो, तो मेरे को ये एरिया पे करना है, ठीक है। तो इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉमा देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, कॉमा, ध्यान देना, कॉमा देके उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल पूछ रहे हैं, यहाँ पे बोल भी रहा है कि सम रेंज को दे दो भाई यहाँ पे, तो मैं सम रेंज को भी मैं दे दूंगा, ध्यान देना, सम रेंज को देना, दूसरे सेल को मत दे देना, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करना, और जैसे एंटर बटन हिट करोगे तो अभी भी यहाँ पे खाली आएगा, लेकिन इधर कुछ चेंजिंग हो रहा है तो उसको मत देखो, ठीक है। ये जो है रैंड वाला यूज हुआ है ना, इस वजह से वो जैसे जैसे सेल में कुछ इधर उधर होगा तो वैसे वैसे उधर भी करेगा, ठीक है। तो उस पर कंफ्यूजन मत होइएगा, सेम चीज आप यहाँ पे खाली देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे अगर हम राहुल डालते हैं, मान के चलो राहुल, राहुल डाल देते हैं, तो कुछ चेंजिंग होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस राहुल जो है आपका किस में जाता है, नेम वाले कैटेगरी में जाता है, और स्टेट जाता है हमारा सिंपल वो स्टेट के कैटेगरी में। तो स्टेट वाला, इसमें तो स्टेट वाला सेल को सिलेक्ट किया है ना, रेंज जो रेंज दिए हैं कि क्या किसको दिए हैं, स्टेट वाला दिए हैं, तो स्टेट में डाल से मान के चलो हम डाल देते हैं कोलकाता, कोलकाता। या एक काम करते हैं, 2 राहुल था ना, तो एक सिंपल हम यहाँ पे दिल्ली वाले राहुल का चेक कर लेते हैं, तो दिल्ली देख सकते हो यहाँ पे कितना है, 1,20,000 इसका है, राइट, ये देख सकते हो 1,20,000, राइट। तो कुछ दिक्कत आपको नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। सम इफ्स पे आते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से ना समझ में आया तो ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करोगे तो आपको काफी डीपली सिखा लिया जाएगा, वो करके दिखा दिया जाएगा, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मेरा ये सम इफ्स है, एस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करना है, चलो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो सेल है सिंपल, ये दोनों सेल को, ये सब सेल को ना, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, ऑल क्लियर कर देते हैं, ठीक है, और राइट, और मैं यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले इस वाले सेल पे, और सबसे पहले मैं इस वाले सेल में नेम देना चाहता हूँ, सेम जैसे उसमें डाले थे वैसे ही डाल रहे हैं नेम, और नीचे वाले में डाल देता हूँ स्टेट, स्टेट, ओके। और मेरे को सिंपल उस सब में जैसे हमने अप्लाई किया था, दोनों को सेल को सेलेक्ट करेंगे जो कॉलम वाला था, राइट। तो उसके लिए दोनों सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल और 1 को प्रेस करेंगे तो फिर से डायलॉग बॉक्स खुलेगा, सेम फिर से कस्टमाइज पे जाके जनरल को हटा के, राइट, समझ हो ना, ये जनरल को हटा देना, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले लिख देना @ और स्टार और स्पेस देके कॉलम देना, ध्यान देना स्पेस देके कॉलम देना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ होगी। अब ये देख सकते हो आ गया। अब इसके बाद इससे बाहर आ जाना। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, वो चीजें देखो, ओ सॉरी यहाँ पे गड़बड़ होगी, चलो ठीक है, हम लोग इस पे आते हैं। अब करना क्या है, मेरे को ये सेल को खाली छोड़ देना, सिंपल समझो, ये सेल को खाली छोड़ना है, इस वाले सेल पे आना है, किस पे आना है, इस वाले सेल पे आना है। ध्यान दो कौन से सेल पे, ये वाले सेल पे, ये बगल वाले ये जो सेल है इसमें आपको काम करनी है, F7 पे, राइट। तो F7 यहाँ पे सेल बता रहा है, F17, ठीक है, F17, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है, जैसे इक्वल टू करते हैं, सम इफ और एस लगा देना, ठीक है। और जैसे टैब बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, सम रेंज,
ओके, तो सबसे पहले रेंज पूछ रहा है, तो चलो हम रेंज दे देते हैं। देखो गड़बड़ सेल दोगे तो एक गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आपको सही सेल को देना है, देखो ऐसे। और टोटल मत दे देना, दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टोटल सेल जब वहां पे लिख दोगे तो टोटल सेल आ जाएगी, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कॉमा दे देना इसके बाद। अब आगे क्या करोगे, हमको अब यहाँ पे एरिया जो है देना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपको एरिया देना है इसमें से जो है आपका रेंज 1 देना है। यहाँ पे रेंज 1 जो आप कैटेगरीज 1 सेलेक्ट करोगे ना, जो आपका कैटे एरिया जो होता है, कैटे एरिया, वो एरिया जो सेलेक्ट करोगे उसका सबसे पहले रूल देना है। जैसे मान के चलो ये जो नेम है, हम इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है, कैटे एरिया में। तो सिंपल हम क्या करेंगे ना कि हम ये वाला नेम वाला कैटेगरी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखो गलत सिलेक्शन हो जाए तो एक बार बैक कर लेना, और यहाँ से आप सही सिलेक्शन करना, और करके कॉमा देना, ठीक है। ध्यान देना, कॉमा देना। उसके बाद मैं नेम वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लूंगा, ध्यान देना, नेम वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से कॉमा देना है। अब आपको स्टेट वाइज चीजें मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो बोल रहा है ना कि कैटे एरिया आपका रेंज 2 को दो। तो रेंज 2 हमारा स्टेट है ना, तो मैं सॉरी स्टेट है, तो मैं स्टेट वाला को दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा दूंगा, तो फिर आगे बता देगा कि आपके कैटे एरिया दो दो, दूसरा वाला, तो दूसरा वाला मेरा स्टेट का है तो मैं स्टेट वाला दे दूंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट सही से समझोगे तो आप समझ जाओगे। अब ब्रैकेट को बंद करके जैसे एंटर बटन हिट करोगे तो अभी 0 0 दिखेगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस वाले सेल पे, अगर मैं लिखता हूँ नेम उसका डाल देता हूँ, जैसे राहुल, मैं राहुल डालता हूँ, राहुल लिख के, अब अभी तो कुछ नहीं देगा। जैसे राहुल और उसका जैसे लोकेशन डालूंगा उत्तर प्रदेश, तो ऑटोमेटिक राहुल उत्तर प्रदेश वाला देगा 45। समझ आओ ना, ये चीज है राहुल। और यहाँ पे देखो 45 कितना दिया, 4,50,000 रुपया दे दिया, ठीक है। 4,50,000 रुपया उत्तर प्रदेश वाले जो राहुल है उन्होंने सेल किया है, इतना पैसा का सामान सेल किया है, राइट। ये चीजें है। तो इसमें देखो राहुल नाम से हमने जब किया था तो दोनों को क्या किया था ना कि आपका सम कर दिया था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप दोनों डालो, एक तो नेम भी डालो और उसका लोकेशन भी डालो, उसका लोकेशन यानी कि उसका स्टेट भी डालो, तब जाके आपका देगा। और ऊपर वाले में क्या था, खाली नेम डाल रहे थे। सम इफ वाले फॉर्मूला में आप सिर्फ नेम डाल रहे थे तो उसके बेस पे आ जाता था, और उस नाम से अगर दो व्यक्ति हो जाते थे तो उसमें प्रॉब्लम दोनों को सम करके दे देता था, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर राहुल नाम से किसी स्टेट में एक ही बंदा है तो सिर्फ उसी का देगा। अगर मान के चलो राहुल नाम से ही उत्तर प्रदेश में दो बंदे हो जाते हैं, दो दो वर्कर हो जाते हैं, तो दोनों के जोड़ के नीचे वाले से भी फॉर्मूला के बारे में बता रहे हैं। अगर समीप का यूज कर रहे हो, समीप का यूज कर रहे हो, अगर उत्तर प्रदेश में ही दो राहुल है तो यहाँ पे दोनों को जोड़ के दे देता, ये चीजें था। लेकिन दिल्ली वाले को नहीं जोड़ता, ये चीजें है। आगे देखो। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक फॉर्मूला को देख लिया, ठीक है। चलो अब लोग हम लोग अब जो है अब यहाँ से देखते हैं सब टोटल। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, उसको ठीक किए हम, ठीक है। तो चलो अब सब टोटल को अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसको यूज कब होता है, जैसे मान के चलो कंटेंट में से ही आपको कुछ कंटेंट को हटा के आपको पूरा रिजल्ट देखना है कि कितना हो रहा है, राइट। तब जाके इसका यूज होता है। अब वो कैसे होता है, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे फिल्टर लगा दूँ, सबसे पहले तो इसको यूज करने के लिए पहले फिल्टर लगा लो, ठीक है। फिल्टर लगाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है सब टोटल का, इसका टू सब टोटल, ओके। उसके बाद पूछ रहा है कि इसमें से क्या करना चाहते हो, काउंट करना चाहते हो, काउंटर करना मतलब काउंटर करना चाहते हो, या मैक्स करना चाहते हो, मीन करना चाहते हो। मेरे को सम करना है तो मैं 9 प्रेस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाना, ठीक है। कॉमा देना यहाँ पे सबसे बेटर रहता है। रेफरेंस देना है, तो रेफरेंस मैं दे देता हूँ, चलो ये वाला दे देता हूँ, ठीक है। रेफरेंस मैं इतना दे दिया, और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करता हूँ। ये काम को आपको करना था। उसके बाद जैसे एंटर बटन हिट करोगे तो ये देख सकते हो पूरा टोटल दिखा रहा है।
राइट। अब जैसे ही हम यहाँ पे चीज़ें बदलेंगे, जैसे मैं मान के चलो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि सीपीयू को छोड़ के ये जोड़ के दिखाए कितना रुपया हो रहा है। तो देख सकते हो 18,950 रुपया हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे जैसे मान के चलो आपके पास पूरा पैसा नहीं है, तो अगर आपको जैसे मान के चलो एसएसडी एचडीडी हटा देना है, हटा दो, ओके। और आपको मॉनिटर नहीं लेना है, चलो मॉनिटर हटा दो। और जैसे ही ओके करोगे तो ये दोनों को हटा के ऑटोमेटिक ये बताएगा कि 25,950 रुपया लगेगा। देखो यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है क्योंकि ये टोटल है। और यहाँ पे सब टोटल में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आपको नहीं लेनी है उसको अनचेक कर दो, ऑटोमेटिक बता देगा कि वो हटने के बाद आपका कितना प्राइस होगा। ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला था और काफी यूजफुल फार्मूला है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं, एवरेजा। तो एवरेजा को यूज करने से पहले एवरेज निकाल के दिखा देते हैं आपको। इससे प्रीवियस वीडियो में शायद हमको लग रहा है कि दूसरा या तीसरा वीडियो होगा, उसमें हमने उस चीज को बता दिया है। ठीक है, चलो एवरेज को फिर से बता देते हैं। एवरेज जैसे मान के चलो मेरे को ये नंबर का एवरेज निकालना है, तो कुछ पॉइंट छुपा हुआ है क्या जी, हमको लग रहा है। एक मिनट गाइस, हाँ छुपा हुआ है, इस वजह से गड़बड़ हो रहा है। देखो राइट, हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था हमसे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि मेरा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी काल। अब इसके बाद 32 आया, अब ये जो है हम इक्वल टू करके काउंट भी कर लेते हैं। हमने सही किया था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया और उसको पूरा हाइड और शो नहीं किया था, राइट। और ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन। टोटल कितना दे रहा है 6, काउंट कितना कर रहा है 6, लेकिन है कितना 8, राइट। लेकिन ये तो भाग होगा, हमारा एवरेज निकालने का यही रूल होता है। 32 ओके, कितना आया था ये स्लैश इसके ऊपर वाले भाग को दे देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन हिट करेंगे और जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे 5 पॉइंट, ओके राइट। तो ये सही आया, लेकिन हमारा एवरेजर निकालते समय ध्यान देना, कैरेक्टर वाले को भी काउंट कर लेना। ये काउंट नहीं कर रहा है लेकिन आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे 6 है, 6 2 8 है, तो अगर आप 32 में 8 से भाग दे के देखो आपका 4 आ जाएगा। कितना करोगे, इक्वल टू 32 भागा 4। जैसे एंटर बटन हिट करोगे देख सकते हो आपका यहाँ पे, एक मिनट, 32 भागा 4 नहीं 6 ना 8 ना होगा जी, 32 भागा 8। एंटर बटन हिट करोगे तो 4 आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे एवरेजा भी आपका निकल गया। सिंपल, मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था और वीडियो में गड़बड़ हो गया है, इस वजह से हम थोड़ा सा फिर से बता रहे हैं। इक्वल टू एवरेज निकालने का रूल, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ये पूरा को ऐसे सेलेक्ट करो और जैसे ही ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन हिट करोगे तो 5.33 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एवरेज में क्या होता है कि आपका इसको काउंट नहीं करता है, ठीक है, या इसको नहीं ऐड करता है। तो ये देख सकते हो जोड़ोगे तो कितना होगा, ये तो जुड़ेगा नहीं, ठीक है, लेकिन नंबर है तो कैरेक्टर है तो डालना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू करेंगे, सम निकाल लेंगे। सिंपल है सम निकालने का तरीका, आप यहाँ से जहाँ तक एवरेज में दिए थे उतना दे दो और एंटर बटन हिट करो, 32 आ जाएगा। अब गिनोगे, काउंट करोगे तो काउंट ये आपका काउंट आपका नहीं करता है कैरेक्टर को, यानी ABCD का जो वर्ड होता है वो नहीं काउंट करता है। तो टोटल कितना आया 6, तो 32 में 6 से भाग दे दो, आपको रिजल्ट आ जाएगा 5 पॉइंट कुछ। अब यहाँ पे एवरेजा निकालने के लिए आपको क्या करना था, इक्वल टू एवरेजा लिखना था, ठीक है, एवरेजा। और उसके बाद ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन हिट करना, तो 4 आ रहा था। अब यहाँ पे तो 32 सही है, 32 देना ही पड़ता है, इक्वल टू 32 प्लस, और ये टोटल जो है काउंट करोगे तो कितना होगा 6 और 6 2, ये कैरेक्टर वाला भी दोनों ऐड हो जाता है तो 6 2 8 हो जाता है, 6 2 8 होगा। तो यहाँ पे भागा 8 कर दोगे, जैसे एंटर बटन हिट करोगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे एवरेजा भी खत्म हुआ। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कुछ कुछ पहले ही यूज किया जाता है तो इस वजह से कुछ गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे हमने इसको शो नहीं किया था और इसको हाइड करके रखा था, इस वजह से हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहे थे कि इतना कम सेल में, यानी कि हाँ 2 ही सेल दिखा रहा था क्योंकि इससे एक सेल हाइड था, एक सेल हाइड था, इस वजह से हमको थोड़ा सा
सोचने में थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन हो रहा था। हम बाद में ध्यान दिए कि हाँ, 1-2 सेल यहाँ पे हाइड इसको छुपा लिया गया है। तो इस वजह से थोड़ा-सा गड़बड़ हमसे हो रहा था, बट कोई बात नहीं है, होता है, ठीक है? तो ऐसे ये सब निकलता है। अगर आपको ऑनलाइन के क्लास में समझ में नहीं आया होगा, तो आप ऑफलाइन क्लास को जॉइन करोगे तो अच्छे ढंग से बता दिया जाएगा। हालाँकि अच्छे ढंग से ही हम बताए हैं। थोड़ा-सा एडवांस फ़ॉर्मूला है, तो थोड़ा-सा दिक्कत आपको भी होगी और वीडियो थोड़ा लंबा बन गया होगा, तो आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, ठीक है?